तो कहने का आशय ये है कि व्यवस्थापन की दृष्टि से हम धर्म नियंत्रित अपना जीवन व्यतीत करें। अब जो बात है, हिंदू समाज संगठित होना चाहिए, अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए भी हिंदू समाज संगठित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इस पूरे विराट के अस्तित्व को बचाने के लिए इस हिंदू समाज का सुरक्षित रहना जरूरी है। क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला समाज इस धरती पर कोई समाज है तो वह एकमात्र हिंदू समाज है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। तो द्वेष और घृणा इसको मिटा करके स्वधर्म पालन करते हुए संपूर्ण समाज को भगवान की शरणागति के, भगवान की भक्ति के, भगवत प्रेम के सूत्र में बांध करके सबको संगठित और सबको शक्ति संपन्न बनाया जा सकता है। अभी एक दिन हम सत्संग में चर्चा कर रहे थे, पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद जी को स्मरण में होगा कि देखिए संत ज्ञानेश्वर जी के काल में भक्ति के कारण कैसी अद्भुत सामाजिक समरसता का निर्माण हुआ। रोज सत्संग होता है, कहाँ होता है सत्संग? सुरेश जी, सत्संग होता है गोराई कुंभकार के घर में, गोराई कुम्हार के घर में सत्संग होता है। सत्संग में उपस्थित कौन होते हैं? शिवजी के अंशावतार संत श्री निवृत्तिनाथ, नारायण के अंशावतार संत श्री ज्ञानेश्वर, ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री सोपान देव, आदि शक्ति की अंशभूता श्री मुक्ताबाई, ये उपस्थित होते हैं। ये सब विप्र कुल के हैं। नामदेव जी छिपा कुल के हैं, दर्जी कुल के हैं, सावता जी माली कुल के हैं, चोखा हैं। आज जिस, बहुत ध्यान से सुने, आज हिंदुओं को संगठित करने के लिए जो कार्य संघ कर रहा है, जो हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से किया जा रहा है, वह कार्य 600-700 साल पहले भी किया जा रहा था। वह कार्य भक्ति काल में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा भी किया गया और महान भक्ति के आचार्यों के द्वारा किया गया। हमारे सूरसागर बड़े रामद्वारा वाले विरक्त शाखा के प्रवर्तक आचार्य श्री स्वामी परशुराम जी महाराज की परंपरा के श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज विराजमान हैं। राम स्नेही परंपरा में अनेक संत वर्ण से निम्न कुल में उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, पर उनकी भक्ति के आगे राजा महाराजाओं से लेके कौन ऐसा समाज है जो उनके चरणों में आकर नतमस्तक नहीं हुआ। तो उन संतों ने उस काल में श्री राम नाम के प्रताप से, नाम के बल से सारे समाज में समरसता का कार्य किया कि नहीं किया? तो समाज को, हिंदू समाज को व्यसन मुक्त बना करके इसके खान पान को पवित्र करके, सत्संग के द्वारा इसके विचारों को शुद्ध करके, गो सेवा के द्वारा इसके शरीर को शुद्ध करके और गव्य पदार्थों के सेवन से इसके अंतःकरण को शुद्ध करके और सबको भगवत शरणागत बनाकर इस राष्ट्र में वास्तविक सामाजिक समरसता का निर्माण संभव है। इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये हम एक किनारे रख दें और फिर हम इस कार्य में लगें तो क्रिया का श्रम ही हमारे हाथ लगेगा, उसकी सिद्धि में विलंब होता जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन हैं, जिनमें सभी को हिंदुत्व के संस्कार, भक्ति के संस्कार, राष्ट्रभक्ति के संस्कार, सनातन परंपरा के संस्कार दिए जाते हैं,
उन आयोजनों को अधिक से अधिक संख्या में होना चाहिए। और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि यह वर्ष जो संघ का शताब्दी वर्ष है, इसमें जो गांव-गांव में प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने स्तर से जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, उससे संपूर्ण हिंदू समाज जागृत होगा, संगठित होगा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अग्रसर होगा। तो हिंदुत्व एक विचारधारा का नाम है, सनातन एक विचारधारा का नाम है, और इस विचारधारा के कारण ही उसे हिंदू कहा जाता है, उसे सनातनी कहा जाता है, और वो रहनी चाहिए। दूसरा एक विषय है धर्मांतरण का। तो धर्मांतरण की बात सबसे पहले व्यास जी, हमें सबसे पहले लोगों को ये समझाना चाहिए कि धर्मांतरण क्या है। वर्तमान समय में धर्मांतरण हम लोग उसको मानते हैं कि कोई हिंदू है, वो ईसाई बन गया तो धर्मांतरण हो गया। यही मानते हैं कि नहीं मानते? यही मानते हैं, यही मानते हैं। कोई हिंदू मुसलमान बन गया तो हम कहते हैं कि वो धर्मांतरण हो गया, उसका धर्मांतरित हो गया। लेकिन वस्तुतः जिस विचारधारा में हमारे ही समाज का एक व्यक्ति सम्मिलित होने जा रहा है, ईमानदारी से अपने समाज को समझाने की आवश्यकता है। क्या वह धर्म है? सुने, जिसे हम धर्मांतरण कह रहे हैं, क्या वह धर्म है? यदि हम धर्म शब्द का विचार करें तो पूरी धरती पर हिंदू सनातन धर्म के अतिरिक्त धर्म जैसे पवित्र शब्द से व्यवहृत होने वाला और कोई समूह, कोई समुदाय, कोई परंपरा नहीं है। इसलिए कोई मुसलमान हिंदू बनता है वो धर्मांतरण नहीं है, कोई ईसाई हिंदू बनता है वो धर्मांतरण नहीं है, कोई यहूदी पारसी हिंदू धर्म बनता है वो धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण है, वो धर्मांतरण नहीं है। इसलिए धर्मांतरण नहीं है क्योंकि उसके पूर्वजों का मूल धर्म सनातन ही था, तो वो लौटकर अपने घर में आ गया, इसलिए घर वापसी उसको कहा गया। तो सबसे पहले हिंदू समाज को ये समझाने की आवश्यकता है कि जिस विचारधारा को धर्म मानकर तुम उस ओर जा रहे हो वो धर्म नहीं है, अधर्म ही है। अच्छा एक बात बताओ, इतिहास में बताओ, धर्मांतरित दूसरे समुदायों ने जैसे बर्बरता पूर्वक कत्लेआम करते हुए अपनी आसुरी विचारधारा को समाज के ऊपर थोपा और उस पूरे के पूरे राष्ट्र को, पूरे के पूरे समुदाय को समाप्त करके और खुद अपने आप को स्थापित किया, ऐसा हिंदू समुदाय ने पूरी धरती पर कहीं किया तो बताओ, एक भी उदाहरण हो तो बताओ। इसका मतलब है कि सारे विराट के संस्कार संस्कृति सुरक्षित रहे, उसके लिए हिंदुओं का सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। और हिंदुओं को संगठित करने वाला धर्म है और धर्म का मूल गाय है। इसलिए पूरा हिंदू समाज फिर से गौ सेवा में जुट जाए तो हम समझते हैं सब एकजुट हो जाएंगे। हमारे यहाँ जड़कोर गोधाम में तो प्रायः ग्वारिया जो हैं वो गुजर समाज के हैं, क्योंकि वहाँ जाट गुजर वही समुदाय ज़्यादा है, अन्य लोग भी। पर पथमेड़ा में आप जाएंगे तो कोल भील समाज के भी गौ सेवक हैं। किसी जमाने में भी पशुओं की हिंसा करते थे, मांस खाते थे, जो चीज़ नहीं पीनी चाहिए वो पीते थे, जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करते थे। लेकिन गौ सेवा करते करते वे इतने पवित्र हो गए, इतने निर्व्यसन हो गए कि उनके पास बैठने में, उनको छूने में किसी को कोई संकोच नहीं होता है। तो वस्तुतः उनका शुद्धिकरण किसने किया?
उनका शुद्धिकरण गो सेवा ने किया, गो सेवा से उनका शुद्धिकरण हुआ। इसलिए पूरे हिंदू समाज को गो सेवा जैसे पवित्र कार्य में पुनः समर्पित भाव से लगना चाहिए, और गो सेवा ही गो रक्षा का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए जहां धर्मांतरण के नाम पर लोग जा रहे हैं वो धर्म नहीं है, ये बात पूरे समाज को समझाई जानी चाहिए, तो धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। है धर्मांतरित भी हो रहे हैं, वो अपना नाम भी नहीं बदल रहे हैं और अपनी जाति भी नहीं बदल रहे हैं, तो आरक्षण आदि का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि संघ को इस संबंध में एक चेतना जगानी चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए कि जो लोग हिंदू विचारधारा को त्याग कर अपने मनमाने तरीके से दूसरे मत पंथ में चले जा चुके हैं, उनको आरक्षण आदि का जो लाभ जाति के आधार पर मिल रहा है वो तत्काल समाप्त होना चाहिए। इसलिए समाप्त होना चाहिए कि हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था की दुहाई देकर के ही तो वे दूसरे धर्म में गए, और जबकि वहां जाने पर और अधिक ऊंच नीच की भावना है, उसके शिकार वे लोग होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वहां जाने के बाद उनको वहां भी वही बात समझ में आती है। आज कितने दुख की बात है हिंदू समाज के लिए कि जहां से हिंदू धर्म के रक्षा का बिगुल बजा था, पंजाब की धरती जो गुरुओं की धरती कही जाती है, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी से लेकर दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जहां सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की रक्षा की अलग जगाई थी, एक हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए सेना तैयार की थी, आज उसी पंजाब में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, ईसाईकरण हो रहा है, और एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम अपने समाज को बता ही नहीं पा रहे हैं कि वस्तुतः धर्म का स्वरूप क्या है, जिससे अभ्युदय हो और जिससे मोक्ष की सिद्धि हो। ये दो काम युगपत जिसके द्वारा हों उसे धर्म कहते हैं, और वो धर्म केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म ही है, दूसरा कोई मार्ग जीव के कल्याण का नहीं है। और जब हिंदुत्व का बोध हो जाएगा, सनातन का बोध हो जाएगा, तो लव जिहाद जैसी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लव जिहाद क्या है हमारा वो विषय भी नहीं है, लेकिन हम एक बात कहें, धर्म प्राण भारतवर्ष जैसे पवित्र राष्ट्र के लिए सह शिक्षा बहुत बड़ा अभिशाप है। इस सह शिक्षा के ऊपर हम पहले भी बोल चुके हैं और आज फिर बोल रहे हैं कि आज इस बात के पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते बालिकाओं को पढ़ाओ मत, उनको उच्च से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराइए, उनको खूब कुशल बनाइए, लेकिन युवक युवतियों का एक साथ कॉलेज में रह करके पढ़ना ये भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं है, और यही लव जिहाद का मूल कारण है। क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो नहीं है, उस समुदाय को विदेशों से धन आ रहा है, और अमुक वर्ण की लड़की लोगे तो तुमको इतना लाख रुपए मिलेगा, अमुक वर्ण की लड़की लोगे तो सुविधा मिलेगी, और उनको वहां जाकर केवल भोली भाली हिंदू समुदाय की बालिकाओं को ही बड़गलाना है। और माता पिता भी इतने भले हैं कि उन्हें अपने बालकों को संस्कारों की शिक्षा देनी ही नहीं है। घर में सनातन शिक्षा के संबंध में एक वाक्य भी उनको बताया नहीं जाता। वहां जाने पर कुसंग मिलता है और उनको यही सिखाया जाता है कि दुनिया की सबसे खराब संस्कृति हिंदू संस्कृति है, और उस समय उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित किया जाता है। और हम तो कहेंगे दुर्भाग्य है उन हिंदू लड़कियों का जो लव जिहाद के चक्कर में फंस करके इस नरक के रास्ते की ओर जा रही हैं। क्योंकि पूरे विश्व में समस्त जितनी विचारधाराएं हैं
उन विचारधाराओं में नारी समाज को भगवती जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप मान करके विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, ये कह करके भगवती के रूप में मानने वाला समाज इस धरती का केवल हिंदू समाज है। बाकी अन्य किसी समाज की बुद्धि नारी वर्ग के प्रति पवित्र बुद्धि नहीं है। इस्लाम में तो स्त्री को कुछ माना ही नहीं गया, उसके केवल एक उपभोग की वस्तु माना गया। और उसके अब उस विषय में हमको जाना नहीं, हमें ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उस ओर हमको जाना नहीं है। अब एक वाक्य कह करके हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं कि हम लोगों को सर्वत्र भगवत दृष्टि रखनी है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है, सबके प्रति क्षमा दया करुणा प्रेम स्नेह की भावना रखनी है। ये सब रखते हुए भी अहिंसा सत्य अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह शम दम, ये जो 10 धर्म के लक्षण इत्यादि जो 10 धर्म के लक्षण मनु जी ने बताए हैं, उनका आदर करना है, वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करना है। लेकिन ये सब करते हुए भी, बहुत ध्यान दें, ये सब करते हुए भी शत्रुबोध की भावना को अपने मन में पक्का करके रखना है। हिंदू समाज, उसकी सबसे बड़ी कमी व्यास जी है, वो शत्रुबोध की भावना से शून्य समाज हो गया है। शत्रुबोध क्या आप कहते, आप तो अभी भगवत दृष्टि की बात कह रहे थे, अब आप शत्रुबोध, हम शत्रुता करने की बात नहीं कह रहे हैं, हम शत्रुबोध की बात कह रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए, हमारी मूर्तियों को किसने तोड़ा, हमारे मठ मंदिरों को किसने उजाड़ा, हमारे सदग्रंथों की होलियां किसने जलाई, हमारे लोगों का कत्लेआम किसने किया, हमारे यहाँ की हिंदू सती साध्वी नारियों को जौहर किसके कारण करना पड़ा। वह समाज सनातन विचारधारा का महान शत्रु है। फिर गंगा जमुनी संस्कृति की बात कहकर समाज को बड़गलाना नहीं चाहिए। ये आवश्यक है कि हम शत्रुता किसी के प्रति न रखें, लेकिन शत्रुबोध की भावना हमारे मन में अवश्य होनी चाहिए। शत्रुबोध की भावना रहेगी तो हम स्वयं संगठित और सावधान रहेंगे, फिर दूसरा समाज हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक बात और हमारे मन में कई बार आती है, काफी समय से आ रही है, कि ईसाई इतने साल पहले थे, इसके पहले नहीं थे, इस्लाम इतने वर्ष पहले है, उसके पहले नहीं था, तो इसके पहले क्या था। ये बात बार बार मन में उठती है, इसके पहले क्या था, तो उसका एक ही उत्तर है, इसके पहले केवल और केवल हिंदू सनातन धर्म था। इसलिए पूरी धरती पर वैदिक हिंदू सनातन धर्म का ध्वज फहराना चाहिए और कुटुंब में एक साथ बैठ करके आधा घंटे का कीर्तन और आधा घंटे का सत्संग हम समझते हैं, और फिर आधा घंटे के कीर्तन आधा घंटे के सत्संग के बाद एक साथ बैठकर सबका भोजन करना, ये इतना हो, इससे बढ़िया कुटुंब प्रबोधन और कोई दूसरा नहीं होगा। और ऐसा केवल 6 महीने लोग अपने परिवारों में करके देख लें, फिर देख लें उनके परिवारों के संस्कार न बदल जाएं तो हमसे कहना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही वैकुंठ बन जाएगा, आपका घर ही गोलोक